यूपीएससी की परीक्षा पास करना जितना कठिन होता उससे कहीं ज़्यादा कठिन भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस की नौकरी करना है। ऐसा हम ये नहीं कह रहे, बल्कि जब आप ऐसी आईपीएस की कहानियाँ पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको इस बात का एहसास भी हो जाएगा। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसे जांबाज आईपीएस अफसर की कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समर इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार सिद्धू। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कहानी अच्छी लगी तो कृपया लाइक कमेंट भी करें। यह एक ऐसी अफसर की कहानी है जिसका खून अपराधियों को देखते ही खोलने लगता था। एक से बढ़कर एक अपराधियों को सबक सिखाया और कई को ठिकाने लगाया। यूपी में तो एनकाउंटर की शुरुआत भी उसी अधिकारी ने की और आज यूपी में जिस स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ को लेकर बवाल मचा है, उसकी नींव का पहला पत्थर भी वही अधिकारी रहा। बाद के दिनों में वह यूपी पुलिस के अलावा दिल्ली पुलिस और बीएसएफ में भी डीजी रैंक पर रहे और रिटायर हो गए। और यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और दिल्ली के पूर्व पुलिस आयुक्त रहे अजय राज शर्मा की है। अजय राज शर्मा 1966 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। जिम्मेदार परिवार से में जन्मे अजय राज शर्मा को बचपन से ही पुलिस विभाग में जाने का शौक था। वह आईपीएस बनकर पुलिस विभाग में पहुंचे तो कई नए कीर्तिमान रच डाले और जब यूपी में तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह को मारने की सुपारी मिली तो एसटीएफ बनाई गई, जिसकी कमान तत्कालीन डीजी रैंक के अधिकारी अजय राज शर्मा को सौंपी गई। उनकी अगुवाई में एसटीएफ ने श्री राम शुक्ला जैसे अपराधी को भी ठिकाने लगा दिया और एक बार उन्होंने मैच फिक्सिंग को लेकर भी खुलासा किया। और मूल रूप से पूर्वांचल के मिर्जापुर में रहने वाले अजय राज शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका जन्म एक जमींदार परिवार में हुआ था और जिसकी वजह से उनके घर पर पुलिस और बड़े बड़े अधिकारियों का आना जाना लगा रहता था और इसी वजह से उन्हें भी बचपन से ही पुलिस अधिकारी बनने का शौक था। उनकी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के सेंट जोसेफ एकेडमी में हुई। उसके बाद वर्ष 1956 में वह इलाहाबाद आ गए और जहां के क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल में 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद 1965 में उन्होंने एमए किया और अजय राज शर्मा ने पढ़ाई के साथ साथ यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी थी। लिहाजा यूपीएससी परीक्षा में पहली बार में उनका चयन हो गया और उन्होंने आईपीएस के रूप में चुन लिया। वर्ष 1966 में वह यूपी कैडर के आईपीएस बन गए और वहां से पुलिस विभाग में उनकी एंट्री हो गई। 1970 के दशक में चंबल के इलाके में डाकुओं का बड़ा आतंक रहता था। अजय राज शर्मा की पहली पोस्टिंग चंबल में ही थी और वहां एक महिला डाकू गुल्लो ने जब सब इंस्पेक्टर महावीर सिंह की हत्या कर दी थी। इसी हत्याकांड ने अजय राज शर्मा को झकझोर कर रख दिया था और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि इस घटना के बाद ही उनका अपराधियों के प्रति नजरिया बदल गया था। उन्होंने महावीर सिंह की हत्या का बदला लेने की ठानी, लेकिन उनका तबादला हो गया और 4 साल फिर जल्द ही उन्हें चंबल की घाटियों को डाकुओं से सफाई करने का जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने पुलिस और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए उनको। अजय राज शर्मा की अगुवाई में जल्द ही दिन के उजाले में पुलिस ने 2 बड़े डाकुओं लज्जाराम पंडित और कुंवरजी गडरिया को ढेर कर दिया और बताया जाता है कि 22 घंटे की लंबी और कठिन मुठभेड़ के बाद 13 गैंग सदस्यों को भी मार गया था। उन्होंने राजस्थान में घुसकर इस गैंग का सफाया किया और उत्तर प्रदेश का यह पहला ऐसा मामला था जब इतने बड़े पैमाने पर एनकाउंटर किए गए। जब उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी श्री राम शुक्ला ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह की सुपारी ली, तब प्रदेश में पुलिस की एक स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ बनाई गई थी और अजय राज शर्मा के ऑपरेशन चंबल की सफलता को देखते हुए इसका चीफ बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने टीम बनाकर श्री राम शुक्ला का सफाया कर दिया। और इस तरह देखा जाए तो अजय राज शर्मा ही पहले पुलिस अफसर हैं जिन्होंने यूपी के एसटीएफ की नींव रखी थी। अजय राज शर्मा की छवि एक ईमानदार और निडर अफसर के रूप में उभरी, जो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे। और अजय राज शर्मा का
11 फरवरी 2025 को 80 साल की उम्र में निधन हो गया था। वह काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे। उनका योगदान पुलिस और भारतीय पुलिस सेवा के इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा और उनके निधन ने पुलिस सेवा को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। अजय राज शर्मा का कार्यकाल पुलिस के क्षेत्र में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में जाना जाएगा। हमारी तरफ से IPS अजय राज शर्मा को सत सत नमन। अजय राज शर्मा के बारे में आपको जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भारतीय स्वाभिमान और शौर्य का उद्घोष, राजनीतिक मुद्दों से लेकर जनता के हितों की बात अब होगी नई उम्मीद के साथ। बदलते नए भारत की सोच, समर इंडिया, यही तो सच है।